नाजिया के मन में अच्छी अच्छी बातें हो तो नाजिया अगर गुस्से से ना देखें, प्यार से देखें तो बड़ी अच्छी बातें करने लगा हूं अभी मैं आज, कि हिंदुस्तान के साथ हम प्यार का हाथ बढ़ाएंगे। मेरे पेरेंट्स भी हिंदुस्तान से आए, हिंदुस्तान हम आपको देकर के आगे। हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, हो सकता है नाजिया आप मेरी रिश्तेदार हो। अगर आप यूसुफ नहीं नहीं है नहीं तो नहीं नहीं पठान नहीं 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 अल्लाह तो, तौबा अल्लाह तो तौबा शायद अल्लाह तौबा नहीं, नाजिया जय श्री ऐसी नहीं करूंगा राम मैंने भी। नहीं 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 दूसरा आपकी तरफ भी राहुल गांधी आने वाले हो, मेरे दोस्त हैं। वो तो इंशाल्लाह जब वो ओथ सेरेमनी भारत में जब गधे घोड़े की दौड़ दौड़ने लगेंगे ना, तब शायद राहुल गांधी जी आएंगे। जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से। आपने आपने डेटा जो लेना है ना, तो मिर्ची क्लब चलिएगा, अभी चलेंगे ना दिसंबर में नहीं जाती आरजू ना में। क्लब। नहीं मैं नहीं, क्लब देखिए क्लब देखिए, क्लब जाती ही नहीं हूँ, मैं आप कह रहा हूँ, जाते हैं मैं इस कह रहा उम्र हूँ में। आरजू मैं ने क्लब में कमिटमेंट की जाती है हूँ। कि ये जाएंगी न्यू ईयर पे। अल्लाह तौबा तो तौबा इस्तगफार। मैं जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे बच्चों को भी पता है, मेरी बेगम को भी पता है। मैं ऐसी बात नहीं है कि एक मुझे बेगम किसी है को भी नहीं आपकी या पता। 4 है? तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो। लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे। अभी वो हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। अभी आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो है अर्जू काजमी, नाजिया इलाही और डॉक्टर इरशाद। इन तीनों के बीच मजेदार और फनी डिबेट हुई है। डॉक्टर इरशाद जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के पार्टी के चेले चपाटे हैं। आप इस वीडियो में देखोगे कैसे इनका ठरकीपन बाहर आ गया। ये ठरकी डॉक्टर इरशाद अर्जू काजमी और नाजिया इलाही के साथ क्लब जाना चाहता है। और इतना ही नहीं, अभी फिलहाल इसकी एक बीवी है, लेकिन ये ठरकी आदमी चाहता है कि अगर कोई मिल जाए तो वो उसे भी रख लेगा, क्योंकि इस्लाम में 4 बीवियां रखने की इन ठरकियों को इजाजत मिली है। इसमें एक बात गौर करने वाली है कि इन जैसे लोगों की बीवियां इनके साथ कैसे रहती है, जब इनके मन में पहली बीवी होने के बावजूद 3 और बीवियों का ख्याल रहता है। सनातन धर्म में तो एक ही बीवी के साथ 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। इंडिया में बीवी अपने पतियों के मुंह से दूसरी औरत का नाम सुनना भी पसंद नहीं करती, और वहाँ पर डॉक्टर इरशाद अपनी बीवी के सामने बोल रहा है कि इसकी ख्वाहिश तो है 3 और बीवियां रखने की। ये डॉक्टर इरशाद चाहता है कि 2024 में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, फिर ये इंडिया आएगा डेलीगेशन के साथ राहुल गांधी को मुबारकबाद देने। ये नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। आप तो जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने इनकी हर तरफ से टाइट की हुई है, तो इसका मोदी जी को विरोध करना तो लाजमी सी बात है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये मजेदार वीडियो और फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जैसे ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे कायद वजीर आजम बनेंगे, हम लोग हुकूमत को संभालेंगे, तो देखिएगा सबसे पहला काम ये होगा कि हिंदुस्तान की तरफ प्यार और मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे। हम फूल भेजेंगे और फूल लेंगे। ये देखिए, अगर नाजिया के मन में अच्छी अच्छी बातें हो तो नाजिया अगर गुस्से से ना देखें, प्यार से देखें तो बड़ी अच्छी बातें करने लगा हूं अभी मैं आज, कि हिंदुस्तान के साथ हम प्यार का हाथ बढ़ाएंगे। क्योंकि क्योंकि हम हमेशा से चाहते हैं। मैं तो ये बताता हूँ, मैं आप लोगों के चैनल पे हमेशा ये बताता हूँ कि मैं भी, मेरे पेरेंट्स भी हिंदुस्तान से आए, हिंदुस्तान हम आपको देकर के आगे। हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, हो सकता है नाजिया आप मेरी रिश्तेदार हो। अगर आप यूसुफ नहीं नहीं है नहीं तो नहीं पठान नहीं 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 अल्लाह तौबा अल्लाह तो तौबा अल्लाह तौबा जय नाजिया श्री ऐसी नहीं करूंगा राम मैंने नहीं नहीं मैंने मैंने कोई गाली नहीं दे दी, मैंने अच्छी बात की कि नहीं, देखिए फैमिली ट्री निकालना हम पड़ेगा हाँ उसके लोग लिए। तो ये अच्छी बात होगी कि हम लोग जब भी हुकूमत हमारी बनने जा रही है, इंशाल्लाह ये फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो दुआ कीजिए। और दूसरा, आपकी तरफ भी राहुल गांधी आने वाले हो, मेरे दोस्त हैं। वो तो इंशाल्लाह जब वो ओथ सेरेमनी होगी तो मैं आपके हिंदुस्तान में मौजूद हूंगा, और मैं इंशाल्लाह ये नाजिया से पूछ लेती हूँ, नाजिया क्या राहुल गांधी आने वाले हैं? और आप भारत में जब गधे घोड़े की दौड़ दौड़ने लगेंगे ना, तब शायद राहुल गांधी जी आएंगे। ठीक है, बात ऐसी है कि भारत को एक अवतार की जरूरत है, भारत को एक योद्धा की जरूरत है, और वो सारे गुण हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी में हमें मिल चुका है। जो सक्सेस, जो प्राइड, जो इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट इस 9 सालों में भारत का हुआ है, वो पहले कभी नहीं हुआ था। अब आती है बात कि डॉक्टर इरशाद क्यों नहीं खुश होंगे। अब जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस का ही जमाना था ना, जब अजमल कसब आते थे, वो तो कांग्रेस का ही जमाना था। जब हाफिज सईद षड्यंत्र खेलता था, वो तो कांग्रेस का ही जमाना था। जब लश्कर तैयबा कश्मीर में खून की नदियां बहा रहा था, वो तो कांग्रेस का ही जमाना था। जब पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक होता था, तो
पाकिस्तान खुश नहीं होगा कांग्रेस से तो फिर और कौन खुश होगा भैया। जो कुछ मोदी जी ने किया इन 10 साल में 15 साल में जब से इनकी हुकूमत बनी हुई है, आप ये देखिए कि अमन शांति गायब हो गई खित्ते से। कश्मीर में तबाही मचा दी, सिखों को मरवा दिया, मुस्लिम्स को मरवा दिया, इंडियन को, मिनॉरिटी की तबाही की। मुझे हो ये रहा है अभी अभी जो कुछ बचा था कतर के साथ भी किया। आप मुझे नाजिया देखें, अगर आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब कोई सऊदीया में, दुबई में, कतर में हैं, तो मैं हालात ये देख रहा हूँ हिंदुस्तान के कि अगर यही हालात रहे और ये तमाम ममालिक से दुश्मनी की मोदी जी ने की, तो आपके हिंदुस्तान के लाखों लोग बेरोजगार होकर के हिंदुस्तान वापिस आएंगे। जब हिंदुस्तान वापिस आएंगे, आप हंसते तो पाकिस्तान पे थे ना, जब इमरान खान आपके एजेंट की हुकूमत थी कि कहते थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। खुदा न खास्ता आपका हिंदुस्तान के ये हालात हो जाएंगे अगर मुल्क अपने मुल्क ममालिक से लोगों को निकाल दिया। हिंदुस्तानियों को देखिए, अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करते हैं दुबई में, कतर में, सऊदीया में आपके इंडियंस लोग। बड़े बड़े स्टोर हैं आप लोगों के हिंदुस्तान के, अगर उनको निकाल दिया जाए, आप सोचिए, ये दुश्मनी तो कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी वाकई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, सुपर पावर नहीं बनने देगा कोई भी हिंदुस्तान को, ये याद रखिएगा बात। और दूसरी बात है, एटॉमिक पावर हम भी हैं, हम भी आपसे कम नहीं है, हम डरते नहीं है। हाँ, आबादी आपकी ज्यादा है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, नो डाउट, आपके बहुत सारे लोग अमीर हैं, लेकिन जितने वो अमीर हैं उससे ज्यादा, जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ, मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, सऊदी अरबिया बेचारा परेशान है आपके पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से। फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पॉट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो, बिल्कुल घुसने मत दो। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है। आपके लोगों को वीजे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? हर गंदा काम हिंदुस्तान के लोग जाकर के करते हैं, नालियां भी साफ करते हैं, गटर। हमारे जो पाकिस्तान से जो पठान लेबर में जाते हैं, खुदा की कसम, वो पत्थर काटते हैं या पहाड़ तोड़ते हैं, वो गैरत वाला काम करते हैं। आपके हिंदुस्तान से जो भी जाते हैं हर बेगैरती का काम करते हैं वहां जाकर के, नालियां साफ करना, मिर्ची कलम। मेरे पास डेटा भी है और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। दूसरा, ये जो मिर्ची कलब करते हैं, ये आप ही लोगों का मिर्ची कलब है। वहां क्या होता है, वहां इंडियंस लोग क्या करते हैं? देखिए, आपने डेटा जो लेना है ना, तो मिर्ची क्लब चलिएगा, अभी चलेंगे ना दिसंबर में। आरजू में नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ आरजू ने कमिटमेंट किया कि ये जाएंगे न्यू ईयर मैं क्लब के बाहर दिखाऊंगा लोगों को, लोगों की हालत देखूंगा। देखे नाजिया क्लब जाए ना जाए, लेकिन लोगों के क्लब में जाते कौन लोग हैं? देखे क्लब, अच्छा, आपके हस्बैंड जाते होंगे, आपके दोस्त जाते होंगे, आपके अजीज जाते होंगे, जो दुबई में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सैर के लिए जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, वो लोग क्लबों में लाजिम जाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे बच्चों को भी पता है, मेरी बेगम को भी पता है। मैं ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी को भी नहीं पता। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे, अभी वो रूम में ही मौजूद है और हंस रही है। वो कह रही है अच्छी बात कर रहे हो, अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो ये कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, हमारे इस्लाम में जायज है, चार बीवियां जायज है। खैर आप उसकी बात कर रहे थे, अगर आप इस्तात रखते हैं तो आप 4 बीवियां रखें, तो 16 बच्चे हो, आपके देखें कितनी रेल फेल हो, तो कोई वो बुराई नहीं है। हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आप कहाँ अपना रिश्ता लेके नाजिया। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, ये डॉक्टर इरशाद पता नहीं डॉक्टर है भी कि नहीं। इन पाकिस्तानियों को बड़ा शौक है अपने नाम के आगे डॉक्टर इंजीनियर लगाने का। एक और पाकिस्तानी है इंजीनियर इफ्तिकार। जब इन लोगों की डिबेट मेजर गौरव आर्या जी के साथ होती है तो पाकिस्तान की बेइज्जती बाद में होती है। पहली शुरुआत मेजर साहब इनके नाम से ही करते हैं, इसलिए उनको पाकिस्तान का ऑफिशियल बाप कहा जाता है। तो ये डॉक्टर इरशाद बोल रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से कश्मीर में जुल्म हो रहा है। इसको कश्मीर के मुसलमानों की बड़ी चिंता हो रही है और खुद ये अपने पाकिस्तान से अफगानिस्तान के मुसलमानों को निकाल रहे हैं। 40 साल से रह रहे अफगान लोगों को पाकिस्तान अपने देश से निकाल कर अफगानिस्तान भेज रहा है। हमास कश्मीर के मुसलमानों की चिंता करने वाला पाकिस्तान सालों से पाकिस्तान में रह रहे अफगान मुसलमानों को नागरिकता भी नहीं दे सका और ये मुंह उठा के मुसलमानों की बात करते हैं।
और ये डॉक्टर इरशाद इसलिए चाहता है कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने ताकि ये फिर से भारत में घुसपैठ कर सके। फिर से ये कश्मीरी लोगों के हाथों में पत्थर थमा देना चाहता है। इसे देखा नहीं जा रहा है कि इंडिया का कश्मीर अब तरक्की कर रहा है, इसलिए ये मोदी जी का विरोध कर रहा है। मोदी जी ने मुस्लिम देशों से भी पाकिस्तान को अलग कर दिया है। ना सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की सुनता है, ना यूएई। मोदी जी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान एक भिखारी की बना दी है। और मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ मोदी जी का ही हाथ नहीं है, खुद पाकिस्तान का भी हाथ है। इन्होंने खुद अपना बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये मोटी चमड़ी का डॉक्टर इरशाद बोल रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, कोई भूखमरी नहीं है, पाकिस्तान से ज्यादा गरीबी तो इंडिया में है। मुझे तो लगता है ये आदमी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, कुछ स्क्रू इसके ढीले है, या फिर ये अंधा बहरा है। नहीं तो अंधा बहरा होने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि इसे पाकिस्तान के मौजूदा सिचुएशन का कोई सेंस नहीं है। इसकी पाकिस्तान मीडिया दिन रात भुखमरी, महंगाई और गिरती इकोनॉमी को लेकर रोती रहती है। और ये बोल रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान में कुछ ठीक हो या ना हो, लेकिन ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।